के चरणों में नमन। उपस्थित हमारा गुरु भाई गुरु बहन आध्यात्मिक शारीरिक बहुत सुंदर एक गीत मैंने सुना है, आप भी सुनिए और उसी गीत के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करूँगा। कोई जब तुम्हारा हृदय तरसता हो, जब कोई जब तुम्हारा हृदय तरसता हो, जब कोई मेरे पास आना से क्यों, मेरे पास आना से क्यों, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारी तुम्हारी। इस गीत के माध्यम से ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे मानव, तुम दंडित हो। ये नानी दानी पकड़े, तुम दंडित हो, प्रताड़ित हो, अपमानित हो, तुम्हें कोई पूछता नहीं हो, तो तुम मेरे शरण में चले आओ, मैं तुम्हें गले का हार बनाऊं। महादेव को देख रहे गले में सर्प है, सामने फोटो है। महादेव के गले में सर्प है। सर्प का स्वभाव क्या है? चेहरा चलना और बीच उगलना। सुनिए ध्यान से, चेहरा चलना और बीच उगलना। दिन के उजाले में, रात के अंधेरे में यदि वो सर्प मिल जाए तो हम आप मारते मारते मारिए। वही सर्प वो मंत्रा माँ के मंदिर में शिवलिंग से निपट जाएगा तो पूजा ले लेगा, पूजित हो जाएगा, दूध लावा लेगा। कारण संघर्ष, संघर्ष किया हुआ सर्प, बीच उगलने वाला, चेहरा चलने वाला, उस महादेव को संघर्ष किया, महादेव गले का हार। चंद्रमा महादेव के माथे पर तृतीया का चांद है, कलंकित है, दोषित है, अपमानित है। जब संसार में कोई साथ नहीं दिया तो महादेव कहके चले आओ, मैं तुम्हें मस्तक पहुंचा और उन्होंने बिठाई। हम आपको उन्हीं के अंश, उन्हीं के टुकड़ा है, उन्हीं की इच्छा सा है। क्या हमको आपको ज्ञान नहीं दे सकते हैं? शिव चर्चा क्या है? ज्ञान लेने की बात। यह विद्यालय है, यह आध्यात्मिक विद्यालय है। हम हलवा पूरी मिठाई प्रसाद खाने नहीं आते हैं, ज्ञान लेने आते हैं कि मैं मानव बन जाऊं, मैं इंसान बन जाऊं। हम बात बात में जो झगड़ते हैं, ये सास पुतों जो लड़ती है, बेटी बहन जो लड़ती है, ये कैसे ज्ञान होगा, कैसे समझ होगा? जब तक एक सामर्थ्यवान गुरु नहीं होगा, यही स्थिति होगी, यही झगड़ा होगा, यही समस्या होगा। एक विद्या के लिए कोर्ट कचहरी जाना होगा तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। जब तक ज्ञान नहीं होगा तो बार बार जन्म लेना होगा और बार बार मरना होगा। ये बार बार जन्म लेना बड़ा कष्ट बात है, और प्राण छोड़ने के समय बड़ा कष्ट होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो उस समय नहीं कष्ट है, और हम आप जब मरते हैं तो बेटा कहता है बाबूजी, बाप जा रहा है, अब उसके मुंह में गंगा जल तुलसी दे रहा है, बाबूजी बताइए न कहाँ पैसा उसका छिपा कर, कौन सा बैंक में कितना बैलेंस है, कौन सा सच्चा में कितना नोट है, कौन सा किराना में कितना पैसा, बाबूजी बताइए ना। हमारी अब यही नहीं, बाप हमारा है, हम पैसा खोज रहे हैं, क्योंकि हमको तो ज्ञान है, हमने ज्ञान कभी लिया नहीं। हमने विद्यालय किया, स्कूल किया, कॉलेज किया, एसपी कलेक्टर डीएम जो भी बन गया, वो किताबें ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हुआ कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस काम से हूँ। ये ज्ञान सबसे अच्छी ज्ञान है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये ज्ञान कौन देगा? ये ज्ञान वही देगा जो आपको बना के भेजा है। आपको बना के कौन भेजा है? परमात्मा भेजा है, अल्लाह भेजा है, गॉड भेजा है, खुदा भेजा है, ईसा भेजा है, जिन्होंने कहा एक हो अहम बहुश्याम, एक से अनेक हो जाऊं। हमारी आपकी कोई इच्छा नहीं, उस परमात्मा की इच्छा, उस गुरु की इच्छा है, भोले बाबा की इच्छा है। ये कॉलोनी बस्ती ऐसा है, इस कॉलोनी बस्ती में ऐसे ढेर सारे पति पत्नी हैं जिनको नौते को बच्चा नहीं है ना, बहुत जगह जगह, डॉक्टर के यहाँ, वैद्य के यहाँ, ओझा के यहाँ, तांत्रिक के यहाँ,
देवस्थल में कौन सा कबूती नहीं किया, लेकिन कुछ नहीं, न एक बेटा हुआ न बेटी हुआ। इसे क्या साबित होता है? सृष्टि प्रभु इच्छा, सृष्टि प्रभु इच्छा। ये धरती पे आना तो ईश्वर की इच्छा है, भोले बाबा की इच्छा है, शिव की इच्छा है। बगैर उनकी इच्छा से एक पत्ता नहीं है। तो हमारा आपका आना बड़ा कठिन है। तो बाबा तुलसी ने लिखा है कि बड़े भाग मानो तन पावा, सुन दुर्लभ तब ग्रंथ के गावा। क्यों लिखा? विचारिए, ये विचार मंच है, यहाँ विचारने की आवश्यकता है। हम आप बैठ करके विचार करें कि बाबा तुलसी ने लिखा है बड़े भाग मानो तन पावा, सुन दुर्लभ तब ग्रंथ के गावा। वो लिख सकते थे बड़े भाग ज्ञान बर्तन पावा? नहीं लिखा। आपके अगल बगल में किसी के यहाँ गाय होगा, बकरी होगा या भैंस होगा, जो भी पशु है वो रखते हैं। रात के 12 बजे यदि गाय बछड़े को जन्म देती है, बछड़ा फुदकने लगता है। जब उसको भूख लगता है तो सोता माँ के स्तर से दूध पान कर अपने भूख को मिटा। कभी कहता है मालिक मुझे भूख लगा, कभी कहता है मालिक मुझे भूख लगा। उसको परमात्मा इतना ज्ञान दिया है कि उछल कूद के जो भूख लगता है कि गाय के स्तर से दूध पान कर भूख को मिटा। हमारा आपका बच्चा ऐसा करेगा? नहीं करेगा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कहता कि कहाँ कहाँ कहाँ, अर्थात बेटा हुआ बेटी हुआ, हम जोर लगा रहा पीछे हैं, फिर बेटा हुआ वोट करो वोट करो। वो कहता है कि हे सरकार हमको कहाँ फंसा दिए। वो बच्चा कहता है हम कहाँ फंसा दिए, यहाँ तो सब पागल, यहाँ तो सब पागल है। धीरे धीरे बच्चा जब वोट संभालता है तो लौकिक विद्यालय जाता है, लौकिक ज्ञान लेता है। और प्रथम गुरु हमारे माता पिता है। रामायण में लिखा है गुरु पितु माता महेश भवानी। क्या भैया लिखा है ना? गुरु पितु माता महेश भवानी। प्रथम गुरु हमारे माता पिता है, जो हमको कहते उठना बड़ा बच्चा जब उंगली पकड़ के चलता है तो कहता बेटा ये काका है, ये बाबा है, ये दादा है, ये नाना है। ये संबंध बताने वाला जो है वो मां है। इसलिए कहा गुरु पितु माता महेश भवानी। प्रथम ज्ञान देने वाले हमारे माता पिता है। और दूसरा ज्ञान बच्चा 3 साल का होता है, हम आप विद्यालय में नाम लिखाते हैं और बच्चा स्कूल जाता है और अपने सामर्थ्य के अनुसार ज्ञान लेकर, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई एसपी है, कोई कलेक्टर है, कोई किरानी है, जैसा ज्ञान लिया उस ज्ञान के तहत अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। और एक तीसरा ज्ञान है जो मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। इसके लिए आध्यात्मिक गुरु करना होगा, परमात्मा का गुरु बनाना होगा। धरती पर ढेर सारे गुरु हैं, लगभग 5,500 शरीरधारी गुरु काम कर रहे हैं। वो शरीरधारी गुरु या छोड़ दो, वो पकड़ लो, उधर पहन लो, ऐसा कर लो, कमंडल ले लो, दाढ़ी बना लो, चंदन टीका लगा लो, जंगल चले जाओ। हम आपसे पकड़ेगा नहीं कर सकते, समय नहीं है, समय भी नहीं है। तो महादेव कहता है कि किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम मुझे अपना गुरु मानो, मैं तुम्हें अपने तक पहुंचाने का रास्ता बता दूंगा, ज्ञान दे दूंगा। तो वहां तक जाने के लिए शिव को अपना गुरु बना, अपना। अभी हम चर्चा में है, एक टूटी हुई चप्पल बाहर में रखा हुआ है, बार बार गुरु बन का मन जाता है, कोई पहन कर नहीं करेगा, कोई पहन कर नहीं करेगा। एक टूटी हुई चप्पल से कितना प्रेम है, उतना प्रेम यदि महादेव से हो जाएगा तो कमाल हो जाएगा। हमको आपको सूत्र मिला है, पहला सूत्र कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिव संबोधित को तैयार कर। साहब हरिनाम कहते हैं ये बड़का मोबाइल खोलने के लिए पासवर्ड देना पड़ता है। तो पासवर्ड क्या है? पहला सूत्र का हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसको हम आप भूल गए। हे सरकार दया करती है, हे सरकार दया, किस पर दया करेगा? मकान पर, दुकान पर, पैसा पर, टीवी पर, गाय भैंस पर? अरे जिसको पकड़ना उसको तो पकड़िए जाए। हे शिव आप मेरे गुरु तो बोलवे नहीं करते, हे सरकार दया। गुरु लापता हो गया, गुरु खत्म हो गया, खाली दया करेंगे। अरे किस पर दया करेगा? साथ बात वही पासवर्ड है। मोबाइल में जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे मोबाइल खोलवे नहीं करेगा। वो पासवर्ड है कि शिव आप मेरे गुरु हैं, मेरा बेटा है, मेरा काका है, मेरा घर है, मेरा दुकान है, मेरा शादी है, मेरा बंगला है, सब मेरा है, लेकिन मेरा गुरु है
पहली बार है, बेटा मैट्रिक इंटर परीक्षा देगा, पास करा दीजिएगा, 1.25 किलो लड्डू देगा। अरे महादेव से प्रेम हो जाएगा, कैसे काम हो जाएगा? प्रेम नहीं किया तब ना लड्डू दिखा रहे महादेव को। महादेव को लड्डू का काम है, महादेव को बजरंग बली को लड्डू का काम है, वो तो भाव प्रेम है। तो दर्द हमको होता है, परेशानी हमको आपको होता है, तो शिव के दरबार में, काली के दरबार में, भगवती के दरबार में, हनुमान के दरबार में जाते हैं कि सरकार दया दया कीजिए। जब तक आप दया नहीं कीजिएगा हम बड़ा परेशान हमारा है, इसी दर्द है हमको। आपको दर्द होता है तो शिव को गुरु बनाते हैं और उनसे दया की रचना करते हैं। ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका सिर सिर पर दया कर दीजिए। अन्न वरक कहिएगा आप दया क्यों मांगेंगे? इतना सुंदर मकान है, पंखा चल रहा है, सामने टीवी है, सारा व्यवस्था है, चलने के लिए कार है, बैंक में ढेरी पैसा, हम कहा है दया मांगे? सही में कहा दया मांगेगा? सब कुछ नहीं है, दया मांगेगा कीजिएगा। और ये श्वास जो चल रहा है ना, ये कब बंद हो जाएगा पता है? ध्यान लीजिए, पता नहीं है। ये श्वास जो महादेव का दिया हुआ है, वो परमात्मा का दिया हुआ है, ये क्षण बंद हो जाएगा, छोटिया बच्ची के तरह छटपटा के ही रहेगा। तो महादेव का दिया कहता सरकार मेरा मन बड़ा मुश्किल से आपको गुरु स्वीकार है। आप जब तक मेरे मन पे दया नहीं कीजिए, मैं दया नहीं मांगूंगा। मेरा मन तो गुजार करता है, मेरा मन तो यह मांगता है, वो मांगता है, ऐसा करता है, वैसा करता है, मेरा मन तो ठहरता ही नहीं है। जब तक आप मेरे मन पे दया नहीं कीजिएगा, हमसे दया भी नहीं मांगा जाएगा। इसलिए हे सरकार आप दया कीजिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका यही है। जब तक गुरु से दया नहीं मांगेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है, कुछ समझने वाला नहीं। कितना जल ढाल दीजिए, कितना बेलपत्र चढ़ा दीजिए, कितना अगरबत्ती जला दीजिए, कितना रसगुल्ला चढ़ा दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक उठिएगा नहीं, जब तक झुकिएगा नहीं, जब तक रोइएगा नहीं, तब तक कुछ भी। वो तो बाप आपका हमारा आपका बाप सब कुछ जानता है। हम आप बार बार कहते हैं कि बाबू पैंट फट गया, पापा पैंट फट गया, काका पैंट फट गया, स्कूल जाना है, स्कूल खुल गया। बाप देख रहा, बाप समझ रहा है, अच्छा ठीक है ला लेते, कल ला लेते, परसों ला लेते। महादेव सब जानते, सब समझते, लेकिन अनसुना कर देते। देखते हैं कितना देर हमारा चेलवा हमको मना रहा है। तो दया दया करते करते जब गुरु की दया हुई, समस्या का निदान हुआ, विपदा समाप्त हुआ, मन को प्रसन्नता हुआ, आनंद हुआ। इसी को बांटना चर्चा है। हमको खुशी मिला तब ने ये कानों कीचड़ टपके हुए महिला कॉलेज से आपके आए हैं। कितना दूर छोटे महिला कॉलेज कहाँ है? हम कहाँ से कहाँ आपके यहाँ भी आए हैं। गुरु की दया है, कहने के आए हैं महादेव मेरे गुरु आपके भी हो सकते, क्या जरूरत है? आराम से खा पी के सो जाते हैं। लेकिन गुरु का काम है, गुरु का आदेश है, हमको चलना होगा, हमको बताना होगा, हमको समझाना होगा। तो दया जो मिला हमको आपको, जाइए समाज के टोला में बस्ती में कहिए कि हे चाची, हे काकी, हे बड़का बाबू, हे छोटका बाबू, आप क्यों परेशान है, क्या हो रहा है? अरे महादेव को घर घर के बाबा है, उसको अपना गुरु बनाइए। न लेना है न देना है, न जाति है न धर्म है, न लिंग है न संप्रदाय है, न कुछ छोड़ना न कुछ पकड़ना है। यही चर्चा है। तो शिव हमारे गुरु हैं, शिव आपके भी गुरु हो सकते हैं। ये जाके कहिए, ये चर्चा के माध्यम से आपका मन भी शिव को पकड़ेगा और आगे वाला व्यक्ति भी शिव के बारे में जानेगा और शिव को गुरु स्वीकारेगा। साहब कहते हैं जैसे ये दिल धड़कता है, उसी तरह तुम चर्चा करके समझा करके गुरु से दया याचना कर करके कहो कि महादेव जिस तरह आप मेरे दिल में धड़कते हैं, उसी तरह आप आगे वाला व्यक्ति के गुरु भाई गुरु बहन के दिल में गुरु बन के धड़किए, गुरु बन के धड़किए, तब कमाल की बात होगा। आगे वाला व्यक्ति जैसे शिव को गुरु मान के चलना प्रारंभ करेगा और दूसरे को जैसे बतावेगा वो भी चलना प्रारंभ करेगा। यही गुरु स्थापित होगा। गुरु में गुरु को उसके अंदर जागना, जैसे गुरु जगेगा वो व्यक्ति दूसरे को बता देगा, तीसरे को बता देगा। इस तरह गुरु का काम होना प्रारंभ होगा। यही चर्चा। और तीसरा सूत्र गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया। हम आप बड़े बुजुर्ग को प्रणाम करते हैं,
आगे पीछे क्या देखते हैं, समय खत्म हो जाएगा, फिर ये मिले कि नहीं मिले, फिर तो घर जाना ही है, हम लोग को तो खाना पीना सो जाना है। तो तीसरा गुरु को प्रणाम करने के लिए कहा गया। आजकल क्या होता है, ठगने प्रणाम करते, प्रणाम कब का मिलेगा, ठगना को प्रणाम करते, चरण छू के प्रणाम कीजिए, चरण छू के प्रणाम कीजिएगा गुरु को, तो उसका परिणाम मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, माथे पर हाथ देगा तो आपको ऊर्जा मिलेगा। और आजकल क्या होता है, बाप माँ गोरा होता है, वृद्धाश्रम में फेंक देते पहुँचाते, क्योंकि बुढ़वा हो गया, रात भर फोटो करता है, माँ है बाप है, हमको पाला है, हमको जन्म लिया है, आज वो बूढ़ा हो गया, आज वो लाचार हो गया, आज वो दिवस हो गया, ये वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ये घर के कोठरी में छोड़ देते हैं। बातें को क्या करते हैं, कोठरी में छोड़ देते हैं, स्थापित कर देते हैं, मन बात तो समझाएंगे, मन बात अगर फिर दिखाए तो बुढ़वा पड़ गए। ठीक बाप माँ का वही जैसा है, तो बाप माँ का अपमान मत कीजिए, सत्कार कीजिए, क्योंकि वही बाप जब हम आप बच्चे थे, हम आप जो बीमार थे, तो रात के 12 बजे डॉक्टर को बुला के हमारा आपका इलाज कराया, और वो बाप आज बीमार है, रात को खांसी होता है, तो हम आप तो कुछ समझते हैं कि हमारी आपकी पत्नी कहती है कि बुधवार दिन में ठीक रहता है, रात में खांसी होता है। हर घर में कहानी है, बुधवार दिन में ठीक है, बढ़िया से खाता पीता है, और रात में खांसी होता है। वो माँ जो हमको जन्म दिया, 9 महीना तक घर में रखा, और जन्म लेने के बाद जब हम नन्हे मुन्ने थे, जाड़ा के मौसम में हम बिछावन और पेशाब करते थे, और वो माँ उसी भीगे हुए बिछावन में सोती है हमको जिंदा रखने के लिए। यदि मेरा बच्चा उस भीगे हुए बिछावन पर सोएगा तो निमोनिया हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा मेरा बच्चा, तो कुछ हो सकता है। वो हमको जिंदा, आपको जिंदा रखने के लिए अपने को भीगे बिछावन पर सो करके हमको जिंदा है। आज माँ एक गिलास पानी, एक अन्न के लिए तरस रही है, रो रही है। कभी शिव गुरु आपके नहीं होंगे, कभी महादेव आपके गुरु नहीं होंगे, उनका आंसू पोछिए, उनका संस्कार कीजिए, उनको पहले भोजन कराइए, तब उनको भोजन कीजिए। वो जो हंसेगी गुलाब की तरह, तो आपका भी जीवन गुलाब की तरह खिलेगा। वो जब रोएगी तो आपका भी जीवन रोएगा, आपका बेटा भी आपको उसी तरह करेगा। जैसा आप लीजिएगा माता पिता के साथ, वैसा भी आपका बेटा करेगा। समाज में कल्याण कीजिए, शिव का छोटा कल्याण, किसी के गरीब के बेटी का विवाह कराइए, भूखे को दान कीजिए, निवस्त्र को वस्त्र दीजिए, कोई रोगी है इलाज कराइए, सहायता कीजिए, सहयोग कीजिए, उपकार कीजिए, यही शिव चर्चा है। और इधर से सुनने उधर से निकाल दीजिए, क्या सुनिए तो चलने का प्रयास कीजिए, जितना शक्ति है, जितना सामर्थ्य है, उसी अनुसार दान दीजिए। कमाते हैं तो जितना औकात है उतना दान दीजिए, उपकार कीजिए, उपकार में ही अपकार है, फल है। तो यह तीनों सूत्र है जो आपको करना होगा। महादेव को दिखाई नहीं पड़ता, कैसे उनको प्रणाम कीजिएगा। फोटो में देखिए, वो बैठे हुए हैं, पालथी मार करके, हम लोग बैठते वो भी बैठे हुए पालथी मार करके, ताकि नमाज का पंचाक्षरी मंत्र से उनके चरण में एक प्रणाम किए। नहीं होता है, होता है नहीं होता है, तो कहा सावधान कि 11 बार नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र से गुरु को प्रणाम कीजिए। नमः शिवाय का होता है शिव को प्रणाम, गुड मॉर्निंग कहिए, नमस्कार कहिए, सत श्री अकाल कहिए, जय हिंद कहिए। जैसे आपके मन में भाता हो कि महादेव विराजमान है, महादेव बैठे हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। ये आध्यात्मिक जो गाड़ी है, ये पेट्रोल डीजल से नहीं चलता, ये चलता है भाव से। जितना भाव कीजिएगा उतना ही आपको परिणाम मिलेगा, उतना ही ज्ञान मिलेगा। इसलिए प्रयास कीजिए कि बड़े भाव से मानव कर्म मिला है, पुनः नहीं मिलेगा कि मिलेगा कोई नहीं जानता है। इस अवसर का लाभ लीजिए और महादेव इतना कस के पकड़िए, इतना कस के पकड़िए कि दूसरा दिखाई नहीं दे। हमने कहा कि घर का काम छोड़ दीजिए, घर का काम कीजिए, पति का सेवा कीजिए, बच्चे का सेवा कीजिए, माता पिता का सेवा कीजिए, और जितना समय मिले उस गुरु को भी पढ़िए। तीन सूत्र दया की याचना कीजिए,
लोगों की चर्चा कीजिए और नमः शिवाय से प्रणाम कीजिए। यही ये सीढ़ी है, ये शिव नहीं है, ये गुरु नहीं है, ये गुरु तक चढ़ने का एक रास्ता है, ये मुकाम पर चढ़ने का सीढ़ी है। ये सीढ़ी अच्छी हो आपको शिव तक ले जाएगा और वहाँ ले जाने के बाद गुरु क्या करेगा वो गुरु की इच्छा है। इससे पहले चलिए। कहा भाई नारायण कहते हैं तुम चलो, तुम्हारे रास्ते का सारा कांटा में चुन लूंगा। इसलिए उन्होंने कहा कि यात्रा करते हो अध्यात्म का तो ट्रैक्टर पर सवार मत होना। ट्रैक्टर पर सवार हो गए तो जर्किन इतना पड़ेगा कि कमर का हड्डी टूट जाएगा। बेलोरो ले लो, अर्थात शिव को गुरु बना लो। शिव को उन्होंने कहा बेलोरो ले लो, जर्किन होगा लेकिन पता नहीं चलेगा। महादेव तुम्हारे गुरु होंगे, संकट होगा लेकिन तुमको पता नहीं चलेगा, वो संकट को काट देगा। वो महाकाल है, महाकाल हमारे आपके गुरु है। 5 किलो का पत्थर यदि गिरने वाला होगा तो 50 ग्राम का पत्थर गिर करके आपके संकट को दूर करेगा। इसलिए कहा काल को पराजित करना है, आनंद से जीवन व्यतीत करना है, आनंद से सृष्टि कराना है, भोग से अपने जीवन को व्यतीत करना है। तो महाकाल को अपना गुरु बना लीजिए। देखिए जीने की कला, चलने की कला, आनंद ही आनंद होगा। इसे बेसी क्या कहूँ, मैं गुरु के वाणी को गुरु के चरणों में जमा करता हूँ और सबको पुनः पढ़ा।